हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सचिन स्टडी पॉइंट 2 यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान से। तो जीव विज्ञान में वैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आज तक सभी रेलवे परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो। इसके अलावा कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए मेरा सेट इम्पॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, आज का जीव विज्ञान का पहला सेट है। तो इसमें हम वैज्ञानिक नाम अर्थात जो जितने बायोलॉजिकल नाम हैं किसी भी चीज़ के, उसके बारे में, क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज दोस्तों हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक 15 क्वेश्चनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? अर्थात बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थात फिकस बेंगालेंसिस। क्या होता है? फिकस बेंगालेंसिस। इसके अलावा ये भारतीय बरगद का वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेंसिस है। दोस्तों, यह मोसेरी परिवार और रोजेल्ड गढ़ के अंतर्गत आता है। और फाइकस रिलीजियोस की, यानी ऑप्शन सी की बात करें तो दोस्तों इस ये पीपल के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा ओ जो बी ऑप्शन है ओसिमस टेनुइफ्लोइम। ओसिमस टो टेनुइफ्लोइम, ठीक है। ये दोस्तों तुलसी के पेड़ का पौधे का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा जो अजाडिलाफ्टा इंडिका है, ये दोस्तों नीम के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, जैसे कि कुकुरमा लोंगा। कुकुरमा लोंगा, ठीक है। ये हल्दी का होता है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या नाम होता है? कुकुरमा कुकुरमा लोंगा। कुकुरमा लोंगा। कुकुरमा लोंगा, ठीक है। ये दोस्तों हल्दी के पेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं, जैसे कि सिट्रस लिनोम। सिट्रस क्या होता है? सिट्रस लिमोन। लिमोन ये दोस्तों नींबू का होता है, क्योंकि नींबू क्या होता है? खट्टा होता है, ऐसे समझते हो। सिट्रस मतलब खट्टी चीज़ है, नहीं। सिट्रस लिमोन किसका वैज्ञानिक नाम होता है? नींबू का। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों सेब का। सेब का क्या होगा? मालुमा डोमेस्टिका। मालुमा मालुमा डोमेस्टिका। डोमेस्टिका ये किसका है? सेब का है। किसका है? सेब का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। इसके अलावा और भी देखते हैं। और जैसे कि मान लो उसका क्या बोले, अनार का। अनार का क्या होता है? पुनिका ग्रेनिटम। अनार के क्या होगा? अनार का होगा पुनिका 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 ग्रेनेटम। क्या होता है? ग्रेनेटम, ठीक है। तो अनार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पुनिका ग्रेनेटम, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? होमोसोपियंस शब्द किसने दिया? तो होमोसोपियंस शब्द किसने दिया था दोस्तों? सी लिनस ने। सी लिनियस ने। किसने? सी लिनियस। सी लिनियस का मतलब कार्ल लिनियस, जिसे जिन्हें जो दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दिनामकरण पद्धति की शुरुआत की थी। और डार्विन की बात करें तो डार्विन को दोस्तों क्या कहते हैं? डार्विन को प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के वास्तुकार के नाम जाना जाता है। अर्थात विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। मिलर के बारे में जाने तो दोस्तों मिलर ने क्या किया था? मिलर एक अमेरिकी रसायनज्ञ थे, जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति में ऐतिहासिक प्रयोग किए, ठीक है। इसके अलावा जीजे मेंडल। जीजे मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल। जीजे मेंडल का मतलब क्या हुआ? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने दोस्तों इन्हें जेनेटिक्स अर्थात वंशागत का पिता कहा जाता है। इन्होंने वंशागत के 3 सिद्धांत विकसित किए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है, जो मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है? उपमहाद्वीप का है। भारतीय उपमहाद्वीप का है। तो दोस्तों ये किसका नाम है? इसको दोस्तों ये पलाश का।
पलाश बोले तो टेसू का फूल, यानी टेसू का फूल। टेसू के फूल का वैज्ञानिक नाम, टेसू के फूल को क्या कहते हैं, पलाश भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये इसकी नीम की बात करें, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, नीम का होता है अजाडिराफ्टा इंडिका। क्या होता है, अजाडिराफ्टा, अजाडिराफ्टा, राफ्टा, ठीक है। ये इंडिका, इंडिका ये किसका होता है, नीम का होता है। किसका होता है, नीम का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके अलावा देखें दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें कि उसका क्या बोलते हैं, उसकी बात करें, पीपल, पीपल का तो क्या होता है, फाइकस, फाइकस रेलिजियोसा। क्या होता है, फाइकस, फाइकस रेलिजियोसा, रेलिजियोसा। ये किसका है वैज्ञानिक नाम, पीपल का। किसका होता है, पीपल का, पीपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम क्या है। जो बिल्ली ग्रुप के जितने, बिल्ली फैमिली के जो जितने सदस्य होते हैं उसको वर्गीकरण में क्या कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं फेलाइन। क्या कहते हैं, फेलाइन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फेलिस कैटस। क्या होता है, फेलिस कैटस। दोस्तों यह छोटे मांसाहारी स्तनपायी की एक घरेलू प्रजाति होती है। फेलिस फेलिडेपस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, बिल्ली आती है, जैसे कैराकल आता है, शेर आता है, सरवल आता है, लेपर्ड आता है, बाघ आता है, इसके अलावा जगुआर आता है, चीता आता है, पैंथेरा आता है। ये सभी बिल्ली प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, पावो क्रिस्टेटस। क्या होता है, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। ये मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके अलावा बरगद का भी पूछा जाता है। तो बरगद का क्या होता है, बरगद का होता है, भारतीय बरगद का फाइकस बेंजालेसिस, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कमल का पूछे, ठीक है। तो कमल क्या क्या होता है, नेलिम्बो न्यूसीफेरा। कमल का क्या होगा, कमल का वैज्ञानिक नाम नीलिम्बो क्या होता है, नेलिम्बो न्यूसीफेरा। क्या होता है, न्यूसीफेरा। दोस्तों अब लिखने के लिए जगह नहीं है ना, न्यूसीफेरा क्या होता है, पूरा कमल का वैज्ञानिक नाम नेलिम्बो न्यूसीफेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों, जंतुओं में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में क्वेश्चन हम जितने आएंगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। अर्थात जीवों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसके लिए सूचना कौन देता है, तो दोस्तों डीएनए देता है। क्या देता है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, ठीक है, अम्ल होता है। दोस्तों यह वह अणु है जो किसी जीव के विकास के कामकाज के लिए आनुवांशिक जानकारी रखता है। इसमें दोस्तों 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, श्रृंखला से बना होता है। दोस्तों यह एक बहुलक है जो दोस्तों एक डबल हेलिक्स बनाने के लिए एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होता है। तो डबल हेलिक्स का प्रतिपादन किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके अलावा आरएनए की बात करें तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है नहीं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित चित्र में अमीबा में पोषण को दर्शाया गया है, किस विकल्प में नामांकनों ए और बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है। तो दोस्तों पहले क्या इसमें दिया है दोस्तों, ये केंद्रक रहा, ये क्या रहा, केंद्रक। ये भोजन के कणु हैं अर्थात, और ए और बी उनके कार्य, अर्थात केंद्रक कौन है इसमें, ये डार्ट वाला जो है अंदर ये स्पॉट बने, ये केंद्रक है। और ये ए क्या है, ये भोजन के कण हैं। तो दोस्तों कैसे होता है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैसे, पादाप भोजन का अंतर्ग्रहण
अर्थात ए क्या कर रहा है, भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहा है, और बी जो पॉइंट है ये खाद्य रसदानी अर्थात भोजन का पाचन कर रहा है, भोजन का क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अमीबा के बारे में बात कर लेते हैं। अमीबा एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है जो तालाब के पानी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तालाब के पानी में। अमीबा में कोशिका द्रव्य में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोलक सघन केंद्र और कई छोटे बुलबुले जैसे रसधानी होती हैं जो भोजन का पाचन करती हैं। अमीबा दोस्तों जो है लगातार एक आकार और स्थिति बदलता रहता है, या एक से अधिक अंगुलियों जैसे अनुमानों को बाहर धकेलता है, जिसे पादाप कहा जाता है, ताकि गति और भोजन पर अधिकार किया जा सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन भी कहा जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग भोजन किसको कहते हैं, जिससे बॉडी बनती है, अर्थात प्रोटीन प्रोटीन भरपूर से भोजन कैसे, जैसे मटर है नहीं। तो दोस्तों प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन तो जानते ही हो, प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की कोशिकाओं में मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड, किसको, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड के बने होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से एक से अधिक मुड़ी हुई श्रृंखला से बने होते हैं। जो प्रोटीन का कार्य क्या होता है, डीएनए अणुओं को पुनर्जन्म और निर्माण में मदद करता है तथा जटिल प्रक्रियाओं के कार्यान्वित करता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन विभिन्न प्रकार के जो है हार्मोन जो है स्रावित करता है, जैसे इंसुलिन और सेक्रेटिन के निर्माण में शामिल होते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन का उपयोग दोस्तों प्रतिरक्षा प्रणाली के बाहरी बैक्टीरिया से शरीर की मरम्मत और दुरुस्त करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन के स्रोत दोस्तों क्या होते हैं, प्रोटीन के स्रोत होते हैं दोस्तों सोयाबीन, क्या होता है, सोयाबीन। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, सोयाबीन। कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, 42%। कितने, 42%। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है, फिर दालें, ठीक है, फिर दली, मछली और समुद्री भोजन और नट और बीज और सूअर का मांस, इन सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुपोषी भोजन अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं। दोस्तों सुपोषी अपने भोजन का संग्रहण दोस्तों कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं, तो स्टार्च के रूप में करते हैं। किसमें, स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी। अब स्टार्च दोस्तों कैसे करते हैं, सुपोषी ऊतकों में स्टार्च धीरे धीरे दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनता है। सुपोषी मतलब, सुपोषी क्या होते हैं, जो भोजन अपने आप बनाते हैं, अपना पोषण करते हैं। और इसके अलावा रात में दोस्तों गैर प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां जो होती हैं इनकी चयापचय और सुक्रोज के निर्माण का समर्थन करती हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का कार्य क्या होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन दोस्तों ये कई जुड़े ग्लूकोज अणुओं से बना होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज जो होता है, ग्लाइकोजन जो होता है कई ग्लूकोज अणुओं से बना होता है। और स्टार्च जो है, स्टार्च का सूत्र क्या होता है, स्टार्च का सूत्र दोस्तों होता है C6H10 और C6H10O5। इसके अलावा N मॉलिक्यूल, N कर दो लास्ट में, ठीक है, ब्रैकेट के बाद। तो ये स्टार्च का सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी जीव है। विषमपोषी का मतलब समझते हो, विषमपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है बाघ, ठीक है, बाघ। बाकी क्या है, ये सुपोषी हैं, जैसे शैवाल हुआ, घास हुआ, नीम का पेड़ हुआ। ये भोजन अपना सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। निम्न में कौन सा वृद्धि ग्रोथ के लिए प्रोटीन प्रदान करता है। ग्रोथ के लिए प्रोटीन कौन सा प्रदान करेगा, प्रोटीन अर्थात सब में सबसे ज़्यादा किस में होती है, दालों में। आप वैसे तो से उसमें सोयाबीन में होते हैं, लेकिन ऑप्शन में दालें हैं। ठीक है, तो दाल होगा, दाल में प्रोटीन जो है वृद्धि के ग्रोथ के लिए आवश्यक होगा। और पत्तीदार सब्जी में क्या होगा, आयरन पाया जाता है। सेब में भी आयरन पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि आयरन किस में पाया जाता है, जैसे पालक हुआ, पालक, ठीक है, इन सब में क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो संतुलित आहार क्या है दोस्तों? बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं। तो संतुलित आहार किसको कहते हैं दोस्तों? संतुलित आहार कहते हैं दूध को। किसको कहते हैं? दूध को। संतुलित आहार क्या है? दूध है। दूध की बात करें तो दोस्त दूध में जो है मिल्क, मिल्क की बात करें, मिल्क में दोस्तों दो चीज़ें नहीं मिलती हैं। कौन सी? आयरन, आयरन प्लस विटामिन सी, विटामिन सी, अर्थात Fe नहीं मिलता है और विटामिन सी नहीं मिलता है, ये दूध में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा दूध को संतुलित आहार माना जाता है। दूध में कौन सी वसा कौन सा वो कौन सी वसा उसकी प्रोटीन की बात करें तो दूध में दोस्तों केसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? केसीन, केसीन प्रोटीन दूध में, मिल्क में पाई जाती है। इसके अलावा जीवाणुओं की बात करें, अर्थात दूध से दही बनने में कौन से जीवाणु का प्रयोग होता, कौन से जीवाणु बनते हैं? लैक्टोबैसिलस। क्या बनते हैं? लैक्टोबैसिलस, बैसिलस जीवाणु जो है दूध से दही बनने में यूज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि लैक्टिक और इसमें शर्करा कौन? लैक्टिक शर्करा पाई जाएगी, लैक्टिक अम्ल की शर्करा पाई जाएगी। इसके अलावा मिल्क में दोस्तों जैसे कि तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं इसको, दूध की शुद्धता को, दूध की शुद्धता को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है दोस्तों? लैक्टोमीटर से नापी जाती है। इसके अलावा शहद की बात करें दोस्तों तो शहद दोस्तों सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? शहद होती है, जिसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाएगी। कौन सी? सुक्रोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? अर्थात सबसे ज़्यादा विटामिन किस किस चीज़ में मिलेगी? तो कट्टे फलों में विटामिन सी मिलती है, जैसे कि आंवला हुआ, आंवला, नींबू हुआ, ये सारी चीज़ों में क्या पाएगा? विटामिन पाया जाएगा। ठीक है, और दालों की बात करें तो दालों के बारे में पढ़ ही चुके हैं। दालों में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जो है दाल, जैसे सोयाबीन हुआ, इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो विटामिन सी किस में पाया जाएगा दोस्तों? खट्टे पदार्थों में। ठीक है, जितने खट्टे पदार्थ हैं उसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन सी पाया जाएगा। तो खट्टे फल ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।